कि मैं जो बताना चाहता था उदाहरण के रूप से कि बीकानेर की बात दौरे पर स्वामी महाराज का एक लेख लिखवाया। महाराज ने सुना और जब लेख सुना तो महाराज ने कहा कि ये बहुत विलक्षण लेख है और इसका बड़ा असर पड़ेगा पढ़ने वाले पर, साधकों पर। लेख छप गया कल्याण में। कल्याण स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने मुझे अचानक एकदम बुलाया कि अभी बोल आओ। गया भागते हुए, क्या बात है? स्वामी महाराज ने कहा कि लेख छपा है, जब तुमने मुझे सुनाया था तो मेरे मन में था कि इसका असर पड़ेगा साधकों पर, इतनी बातें विलक्षण थी। लेकिन अब मैंने लेख देखा है, इसका वो असर ही नहीं है। क्या हो गया, क्या बात है? मैंने भी देखा एकदम से, तो मैंने देखते ही फट बता दिया। मैंने कहा इसमें संशोधन किया है, व्याकरण की दृष्टि से किया कि मेरे को की जगह मुझे कर दिया। मामूली संशोधन, व्याकरण का संशोधन किया। वो महाराज का ये बात है। और फिर मुझे मेरी पीठ से बताई कि तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा लिखा तो मैंने ही है ना। तो मुझे तो देखते ही पता चल गया कि ये इन्होंने बीच में संशोधन किया। महाराज ने कहा इसका असर पड़ा। फिर तुरंत विनायक जी को बुलाया और पत्र लिखवाया संपादक को कि तुमने मेरे लेख में परिवर्तन करके, संशोधन करके मेरे भावों का सत्यानाश कर दिया। तो गौ हत्या का पाप लगेगा तुम्हें। और फिर कहा कि तुम्हें अपने धर्म की सौगंध है कि आगे से कभी ऐसे मेरे लेख में कभी किया तो छेड़ाछाड़ की तो जरा सा संशोधन करने से भले ही उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से सही किया, लेकिन सारा प्रभाव समाप्त हो गया। बाद में हम गीता प्रेस गए तो वो संपादक मुझसे मिले तो बोले कि भाई जब से महाराज जी का ये पत्र आया तो अब तो मैं आपका जो लिखा हुआ लेख आता है मैं तो जो को त्यों छपने दे देता हूँ। इतना उनके मन में भय बैठ गया। सौगंध ही नहीं तो अपने धर्म की सौगंध है। तो वो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि जरा सा संशोधन किया और पूरे लेख का प्रभाव समाप्त हो गया।